ओम शांति। सभी का स्वागत है। शुभ रविवार। हैप्पी संडे। भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ प्रकाश। मैं आत्मा, इस देह की मालिक, स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाप दादा सुप्रीम टीचर का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ और हम गॉडली स्टूडेंट्स को मीठे मीठे मुरली सुना जाओ, जिस मुरली का गायन आज तक भक्त आत्माएं करती है, कृष्ण की मुरली के रूप में और कृष्ण को मुरलीधर के रूप में। मुरलीधर बाबा, हम मास्टर मुरलीधर बच्चों को मुरली की धुन सुना दो। देखते हैं बाप दादा का हाथ मस्तक पर। बाबा वरदान दे रहे हैं। नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट भाव, मास्टर नॉलेजफुल भाव, सत्युग में श्रेष्ठ पद के अधिकारी भाव, पास विद ऑनर भाव। अपने चेहरे और चलन से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाले अधिकारी आत्मा भाव। बाबा की छत्र छाया के अंदर उड़ चलते हैं शांतिवन और सभा में बाबा के सम्मुख गॉडली स्टूडेंट बनकर एकाग्रता के साथ सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज कोर्स है 31 दिसंबर 99, यानी 99 के साल की आखिरी मुरली नए साल के ऊपर। आज हम सुन रहे हैं 26 मई 24 को। मुरली का टाइटल नई सदी में अपने चलन चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। नई सदी में, सदी नए वर्ष में नहीं, पूरी एक सदी बदल रही है। 100 साल बाद 21वीं सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। सुनते हैं बाबा क्या कहते हैं। आज बाप दादा अपने परमात्म पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि हमें परमात्मा पाल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में पल रहे हो। परमात्म पालना है, परमात्म श्रीमत है, उसी श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो। ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। अपनी महानता को जानते हो। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान है ही, और भविष्य में भी श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ महान हो। द्वापर में आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा। कब से? द्वापर से। इतनी आपकी महानता है जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते, जैसे मेले में लाखड़ों में बनाते हैं ना, रामलीला में, कृष्ण लीला में आर्टिफिशियल देवता बना देते हैं, तो भी क्या होता है? देखने तो भी वाले उसका नमन करते हैं फिर भी। हम्म हम्म उसको नमन करते हैं।
इवन देखा होगा ना, बड़े बड़े रामलीला मैदान में जब बनाते हैं तो इवन जो मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी वहां पे हाईएस्ट डिग्निटरी हो, वो सब उसको नमन करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इतनी महानता है जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते, लक्ष्मी नारायण बना देते, श्री राम, तो जब तक वह आत्मा देवता का पार्ट बजाता है तो उस आत्मा को जानते हुए भी यह साधारण मनुष्य है, लेकिन जब देवता रूप का पार्ट बजाते हैं तो उस साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे। बहुत, ये तो होता ही है। आप भी नहीं पहले भक्ति मार्ग में क्या करते थे, सीरियलों में भी देखो नमन करते थे, जब टीवी में चलता था, वो जब उनका चित्र आता था, वो रामायण का वो लगता था, कृष्ण लीला, तो बहुत सारी भक्त आत्माएं टीवी के सामने भी ऐसे हाथ जोड़ के नमन करती। तो आपके रूप की महानता तो है, लेकिन नामधारी आत्माओं की भी को भी महान समझते हैं। तो ऐसी महानता अनुभव करते हो, जानते हो, समझते हो व इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो। क्या करते हो, जानते हो खाली, या समझते भी हो, या इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो। तीसरा वाला पॉइंट पावरफुल, यानी हम ही हैं, मैं ही हूं वो। ये खाली जानना, समझना और इमर्ज करना, अपना यानी स्वरूप ही वैसा बना लेना, ऐसे तो ऐसे करते हो। क्या करते हो, क्योंकि मूल आधार ही है अनुभव करना। तो बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं, सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं। अनुभव का तो हर एक के चेहरे से, चलन से पता पड़ जाता है। पड़ता है, नहीं पड़ता है? चाल से उसकी हाल का पता चल जाता है। चाल से उसकी, चाल माना चाल चलन, यानी कि कैसे ब्राह्मण परिवार में वो चल रहे हैं, ऐसे वाली चाल से भी पता चलता है, जो शरीर वाली चाल है, और चलन वाली चाल से भी पता पड़ता है। तो सोचो हमारी चाल क्या है, ब्राह्मण चाल है। ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी चाल है। आपके चेहरे से दिखाई देता है कि यह साधारण होते हुए भी अलौकिक है। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशंस अलौकिक अनुभव करते हैं। अब यह क्वेश्चन, जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा क्या अनुभव होता है? जड़ चित्र तो आपके ही है ना। बताओ क्या कह रहे हैं बाबा, क्या कहा बाबा ने? क्या कह रहे हैं बाबा? ओम शांति दीदी। हम्म। बाबा ने कहा कि मतलब तुम बच्चे परमात्म पालना में पल रहे हो, और बाबा हम्म। की तुम परमात्म श्रीमत पर चल रहे हो। बाबा ने कहा हम्म। कि तुम ब्राह्मण आत्माएं मतलब कितनी महान हो, कितनी पूजनीय हो। आज भी मतलब द्वापर से जो तुम्हारे जड़ चित्र हैं वो आज भी देखो कितना उनको नमन करना है, मतलब हम्म। कितनी श्रद्धा है उनके प्रति। बाबा कह रहे और हैं कि यहाँ, बच्चे और यहाँ तक कि भगवान ही मान लेते हैं उनको, इतनी भी महानता। हम्म। मतलब बनावटी देवता भी बना दोगे अगर तुम बना, तो भी बाबा ने कहा कि कितना उन बनावटी देवताओं को भी कितना नमन करते हैं। बाबा ने कहा कि आपके रूप हम्म। की आज भी कितनी महानता है, मतलब कितना तुम्हें वो ब्राह्मण, बाबा ने कहा ब्राह्मण माना ही तुम संपन्न आत्मा हो, भरपूर आत्मा हो। हम्म। 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 एक मुरली है, उसमें बाबा ने हमारे ना 5-6 पॉइंट है,
उन 5-6 पॉइंट से महिमा की है कि तुम्हारे नाम की भी महिमा है। जैसे ब्राह्मण आत्मा का नाम होता है ना, ब्राह्मण कह कर भी अभी तक वो धामा खाते हैं, हमारे नाम को भी यूज करते हैं मूर्तियों की। और उसमें 5-6 प्रकार हैं। समय हमारा देख कर चलते हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, उनसे मिलाते हैं समय, ऐसा कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं। नाम रूप ये कहते हैं ना, ये सारी चीजें उसमें बाबा ने बताई हुई है। 80s की मुरली है, कौन सी है याद नहीं आ रहा। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कितनी महिमा पहले हमारी बाबा ने कर दी। तो अपना देवताई स्वरूप सभी इमर्ज करेंगे। देवताई यानी सतयुग वाला, वही पूजनीय भी है। तो सतयुग में पहुंच जाए सभी, लक्ष्मी नारायण के राज्य में। देखे अपने स्वरूप, कितनी कंचन काया और कितने श्रृंगारे वे, राजा महाराजा। और अपने को देखो बगीचे में जैसे टहल रहे हो। तो टहलते हुए में भी हमारे कंधे पर जो राजाई पोशाक का वस्त्र लटकता है, उसको भी उठाकर चल रहे हैं। कौन उठा के चलेगा? कौन उठाकर चलेगा ये वस्त्र? दास दास। दास दासी तो चलेंगे। इसका क्या क्राइटेरिया है, कौन कब उठा सकेंगे? जो संगम पर माया को पूरी तरह से गुलाम बना देते हैं, किसी मनुष्य को नहीं, माया को अपने अधीन कर लेते हैं। तो माया क्या हो जाती है? सहयोगी। 5 विकार परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसी आत्माएं जिन्होंने पूरी तरह से माया को जीत लिया, वही इसके काबिल बनते हैं। उनके वस्त्र फिर वहां पर दास दासी उठाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो। हमारी दृष्टि अलौकिक है। चेहरे का पोज सदा हर्षित है। पोज, अपने पोज ऐसे भी होते हैं ना, कोई ऐसे मुंह बना देता है, टेढ़ा कर देता है, गुस्से में उदास वाला मुंह। कितनी सारी ये स्माइलीज जैसे हैं, ये सोचो हमारे ही फेसेस हैं। कभी रोने वाला, कभी हंसने वाला। कौन सा फेस होना चाहिए सदा? तो हर्षित पोज। होना चाहिए। हाँ, हर्षित में भी एक है बहुत तेज खिलखिलाता हुआ, एक है मुस्कुराता हुआ। मुस्कुराने में भी हल्का मुस्कुराना, एक ठीक ठाक और एक बहुत तेज। तो ये ठीक ठाक वाला मुस्कुराना, ऐसा चेहरा हमेशा हर एक को ये रहना चाहिए। एक रस, एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय, वह कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति वह वृत्ति रहती है। वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा व चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देखे काम काज में बहुत बिजी हो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात बाबा कर रहे हैं, देखते होंगे ना। कोई भी आपको देखे काम काज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं, तो चेक करो कि बोल चाल चेहरा साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है, या कुछ कुछ बड़बड़ाते रहते हो, मुझे तो ये काम दे दिया, वो तो करते नहीं है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए,
कोई भी आत्मा क्यों, भगवान तो देख ही रहा है ना। एक एक सेकंड हमारा नोट हो रहा है। बाबा ने किस मुरली में कहा है? बाबा बच्चों का एक एक सेकंड बाबा के पास, बाबा बच्चों का चार्ट है। अभी तो पढ़ा था हमने मुरली में, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? जी दीदी पढ़ा। हाँ जी दीदी। हम्म, पीछे आंसर दे रही है रीना बहन जी, सुस्मिता बहन जी, माया जी, प्रकृति जी। तो बाबा कह रहे हैं कोई भी समय अचानक आ जाए तो वो समझेगा कि ये अलौकिक फरिश्ते हैं, क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है। हम कौन सी मुरली पढ़ रहे हैं? रिवाइज कोर्स की 31 दिसंबर 99 की, यानी केवल नया वर्ष नहीं, सदी का नया वर्ष, 2000 शुरू होगा, वो वाली मुरली सुन रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है, पुराना जा रहा है, नया आ रहा है। तो क्या नवीनता विश्व के आगे दिखाई दे? तो क्या नवीनता विश्व के आगे दिखाई दे? अंदर याद रहता है, वह समझते हैं, वह बात अलग है। लेकिन स्थापना के समय को सोचो, कितना समय स्थापना का बीत गया। बीते हुए समय के प्रमाण बाकी कितना समय थोड़ा सा रहा हुआ है। तो क्या अनुभव होना चाहिए? बाप दादा जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता दिखाना चाहते हैं। सदी में तो कुछ ऐसा करें, सदी का जो ये अब नया वर्ष आ रहा है, सब अच्छे हो, विशेष भी हो, महान भी हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार है। क्या है बाप की प्रत्यक्षता का आधार? साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। सिखाया जाता है ना, कोई पूछे कैसा हाल चाल है आपका, तो क्या कहते हैं? फरिश्ते की चाल है, हाल खुशहाल है, ये बोलते हैं ना। जी दीदी। ये यहीं से लिया हुआ वर्ड है। साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। बाप दादा ये नहीं देखना चाहते कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था, सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। साधारणता माने लौकिक जैसा काम कर रहे हो आप, उसमें याद नहीं है, हर्षितपना नहीं है, चिड़चिड़ापन है, तो इसलिए साधारणता आ गई। फरिश्ता स्वरूप। हाँ। लौकिक जैसे हाव भाव आ गए अपने अंदर। हाँ, लौकिक जैसे। अंतर ही एक बात का है, बस स्मृति का ही तो अंतर है। काम तो लौकिक में भी वही करते हैं, अलौकिक में भी स्थूल कार्य तो वही होते, सेवा को छोड़कर। और चलो सेवा में भी सोशल वर्कर्स जो होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, तो क्या अंतर है? स्मृति का, केवल जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें हमारी स्मृति कैसी है, उससे वो कार्य अलौकिक हो जाता है। क्या अलौकिक आ जाता है उसमें? हम आत्मा क्या अलौकिक? समझते, हाँ, क्या आत्मिकता। अलौकिकता आ जाती है? और परमात्मा करा रहा है, ईश्वर बाबा करा रहा है, हम नहीं कर रहे, नहीं, वो गुरु तो जी। ठीक है, लेकिन कार्य में अलौकिकता क्या आ जाती है? ओम स्थूल शांति। काम। हम्म। बेहद का हो जाता है ना, वो हद की नहीं होती, बेहद की है, तो एक के लिए हाँ। नहीं कर रही मैं, सबके हाँ। प्रति है, सेवा भाव है, राइट। बेहद का। ओम उससे क्या होगा? ठीक बोला, उससे क्या होगा? बेहद का होगा तो? ओम शांति दीदी, उसमें स्वार्थ नहीं होगा, भी अपना है, मेरापन नहीं होगा उसमें, मैंपन भी नहीं आएगा, मेरापन भी नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, कविता बहन क्या बोल रहे थे? हाँ दीदी, उसमें ना कार्य बहुत स्मूथ, मतलब हड़बड़ी नहीं होगी और तू मैं भी नहीं होगा, एकदम हम्म। शांति से वो काम हो। और एक बात होगी, ये सब जो बताया ये सब ठीक है, और एक बात होगी, जैसे बोला ना बेहद का होगा, तो ये वाइब्रेशंस
औरों को भी प्रमोट, क्या बोलते हैं उसको, प्रोत्साहित करेगा। उनके अंदर भी ऐसा करने का बल आएगा और ये एक यादगार बन जाएगा, है ना। याद में रहकर करोगे तो यादगार बन जाता है। तो वो कर्म यादगार बन जाएगा, बेहद का हो जाएगा, उसमें सफल होगा और औरों के लिए प्रेरणादायी होगा। यानी और भी वैसे ही वाइब्रेशंस आएंगे। ये एक बार बताया था ना, एक 100 मंकी सिंड्रोम। 108 जो ये गायन है, ये 108 क्यों बोलते हैं, बाबा ने ये नंबर क्यों दिया हुआ है 108 का। 100 लोग अगर वही कार्य करना शुरू कर दे, 100 लोग एक साथ, तो अगले 100 लोग या ये वाइब्रेशन ऐसा जाएगा कि दूसरी जगह भी वही कार्य करना शुरू कर देंगे। ये मंकीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये डॉक्टर प्रेम मसंद बड़े मजे से बताते हैं इसके बारे में, उन्हीं से सुना था। 100 मंकी सिंड्रोम। तो एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो हम जो कार्य करते हैं, और वो भी इतना पावरफुल, पावरफुल क्यों, जिस जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसमें वाइब्रेशन भर जाते हैं। उसमें वाइब्रेशन भर गए इसलिए वो यादगार हो गया, और उसका वो कार्य के वाइब्रेशन और लोगों में भी जाएंगे, वो भी ऐसे ही करना शुरू कर देंगे। इसलिए अलौकिकता कहते हैं अनुभव होती है। तो बाबा कह रहे हैं फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार स्वरूप, साकार रूप में हो, सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो। समझ आ रहा है। यानी जो स्मृति यानी मन में जो संकल्प चल रहे हैं मैं फरिश्ता हूं, वो स्वरूप में हो, यानी बुद्धि में उसका चित्र निर्मित हो, और वो ये मन और बुद्धि साकार में उसको अनुभव कराए। यानी हमारे कर्मों में आ जाए वो, हमारी बॉडी लैंग्वेज में आ जाए वो। ये है साकार रूप में होना। ऐसा तो नहीं चेंज होके फरिश्ता जैसा उड़ने लगेंगे हम, या शरीर चेंज हो जाएगा हमारा। माना स्मृति हमारी अंदर का जो बुद्धि है, उसका चित्र है, उसका देखना बोलना चालना वैसा हो जाए। तो सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी जो ऐसा करते हैं, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। ऐसे है या थोड़ा बदलता है। बाबा क्या चाह रहे हैं, बाबा वो बात बता रहे हैं जो 100% जिसके मार्क्स हैं। अब वो थोड़ा कम 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 पूछ रहे हैं, ऐसे है या थोड़ा बदलता है। जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बात आपको क्यों बदले, आप बात को बदलो। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है। हम्म। बोल आपको बदल दे, यानी मुख से ऐसी वाणी आपकी निकल रही या किसी और की निकल रही है तो आप ऐसे हो गए, या आप बोल को बदल दो, यानी ऐसा आपका स्वरूप हो जो सामने वाले का बदल जाए, और हमारे अंदर के जो बोल निकलते हैं वो हमारी स्मृति हमको परिवर्तन कर दे। तो परिवर्तन किसको कहा जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है। जैसा समय, जैसा सरकमस्टांस, वैसे स्वरूप बने। यह तो साधारण लोगों का भी होता है। साधारण लोगों का कैसे होता है, बदलते हैं ना। पार्टी में जाएंगे तो कुछ पहनेंगे, घर में होंगे तो कुछ पहनेंगे, रात को सोएंगे तो कुछ और पहनेंगे, वर्क में जाएंगे, वर्क प्लेस में जाएंगे तो कुछ और पहनेंगे, और ब्राह्मण आत्माएं जब सेंटर जाएंगी तो कुछ और पहनेंगी। तो साधारण लोगों का भी होता है, स्वरूप बदलता है। लेकिन फरिश्ता था,
फरिश्ता था जो पुराने या साधारण हाल चाल से भी परे हो। क्या कहा बाबा ने फरिश्ते के लिए? अमृत वेले से लेके क्या चेक करना है? क्या क्या चीजें चेक करनी है? हम्म। ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट सस्मिता बहन, पहले बोलना। हम्म। बाबा ने बोला है अपना पोज भी हर्षित रखना है, जैसे बैठते हो, जैसे मूर्त हाँ हम्म। स्माइल देते हैं ना, जैसे हर्षित रहना है। और हम्म। अलौकिक दिखना चाहिए, तेज दिखना चाहिए। बॉडी से दृष्टि। जैसे तेज हम्म। निकल रहा है माथे पर, वो भी दिखना चाहिए। हम्म। और एक रस होना चाहिए बाबा की स्मृति में। तो हम्म। स्मृति वृत्ति साधारण नहीं है, अलौकिक होगा, ऐसा बाबा ने राइट। बोला। जी। ठीक। अंजू बहन, और क्या बोला बाबा ने इसके अलावा? बाबा ने हम्म। कहा है कि जब ब्राह्मण बच्चे होते हैं, वो जब बोल चाल यानी कि जो साधारण कार्य हम भी करते हैं ना, तो उस समय हम्म। उनका बोल चाल, चेहरा, प्यारा अनुभव अलग न्यारा होना चाहिए। कि ऐसा ना हो कि जैसा वो कार्य कर रहे हैं, जैसा ये कोई बोल रहे हैं, तो उनका पोज वैसे ही बदल जाए। तो बाबा ने कहा है कि कुछ नया होना चाहिए, कि उनके अलौकिक फरिश्ता होना हम्म। चाहिए, उनके वाइब्रेशन भी अलग ही होने चाहिए। बाकी जो ठीक है। दुनिया वाले होते हैं वो तो जैसा सोचते हैं उनका वैसा पोज बन जाता है। तो लेकिन हम्म। जो ब्राह्मण आत्माएं होती हैं, जो फरिश्ताएं होती हैं, वो उनके स्वरूप और समृद्धि, बाबा कहते हैं कि साकार में भी वैसे ही होने चाहिए जैसे उनका फरिश्ता स्वरूप में हो। जब भी वो हम्म। कार्य करते हैं तो उनकी समृद्धि में वो स्वरूप की समृद्धि आनी चाहिए, कि मैं साधारण नहीं हूँ, मैं हद का नहीं हूँ, मैं बेहद का हूँ। तो इस ठीक है। प्रकार ये अपने में परिवर्तन, बाबा ने कहा है कि ऐसा हाँ, परिवर्तन शक्ति चेंज आनी लाओ, चाहिए। जैसा समय हो, जैसी आपकी जरूरत हो, उस हिसाब से आप स्मृति के साथ साथ स्वरूप भी वैसा बना लो। तो हाँ जी, इसके इसमें लिए बाबा ने पूछ रहे हैं बाबा। परिवर्तन परिवर्तन शक्ति हाँ, का बाबा ने यूज करने यूज के किया लिए। तो बहुत ओम बड़ी शांति। है परिवर्तन शक्ति। पिछली मूर्तियां भी देखी तो उसमें बाबा ने परिवर्तन के ऊपर बोला था, पढ़ी थी ना हमने अभी जो हम पढ़ रहे थे 94 की। जी जी जी, परिवर्तन थी, परखने की शक्ति भी थी उसमें, हाँ, महसूसता की तीन शक्ति चार भी। मुरलियों में परिवर्तन 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 बोला बाबा ने। परिवर्तन करो, क्या करो? जो हमारे वृत्ति थी बाबा ने उसका परिवर्तन भी बोला था। माया आती है तो परिवर्तन करो। तो परिवर्तन शक्ति कितनी होनी चाहिए हमारे अंदर? कोई नेगेटिव संकल्प है, हम उसको परिवर्तन कर दें, फिर उसको समाये। बच्चे क्या करते हैं, ब्राह्मण आत्माएं उदास क्यों हो जाती है, दिल शिकस्त क्यों हो जाती है? ऐसे का ऐसे ही सुन लिया और उसका चिंतन चालू कर दिया। वो चिंतन क्या है? परेशान करेगा। चिंतन कब करना है? पहले उसको चेंज करो, पॉजिटिव करो, फिर उसको अपने अंदर समा। उससे पूर्व उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमें निकालने की, ऐसे कहा वैसे कहा, पहले ही चेंज कर दो। तो ऐसे फिल्टर्स लगे होने चाहिए आत्मा के अंदर, इसी को कहते हैं शक्तियां। फिल्टर्स होते हैं ना, आप किसी जोन में एंटर करो तो आपको ये चीजें रखवा देंगे, ये नहीं हो पास में, वो नहीं हो सर, चलो बाहर रखो। ऐसे फिल्टर्स लगे होते हैं। ये नेट के भी फिल्टर्स लगे होते हैं। आप यहाँ जाओगे तो ये वाला वाईफाई जोन में जा रहे हो, आप इस जोन में जा रहे हो। जैमर्स लगे होते हैं, आप वहां जाओगे तो ये जाम हो जाएगा। तो हमारे अंदर भी संकल्पों के लिए, किसी की दृष्टि के लिए, स्मृति के लिए हमारा, और वो क्या है? ऑरा हमारा। हमारे चारों ओर वृत्ति जिसको कहते हैं। वृत्ति में क्या होता है? हमारा टोटल ऑरे का कलेक्शन। वृत्ति क्या होती है? कलेक्टिव थॉट्स का जो ऑरा होता है वो है वृत्ति। जो आप सारा दिन सोचते हो उसका कलेक्शन ऑफ थॉट्स, उससे जो ऑरा बनता है वो हमारी सोच जो है वृत्ति है। और वो हमारा आभा मंडल है, उस वृत्ति से पैदा होने वाला आभा मंडल। तो वो हमारा पावरफुल होगा तो अंदर आत्मा तक वो संकल्प पहले ही टच होगा, नहीं ऐसे नहीं है, हमको ऐसे करना है। ये सब शक्तियां आपको
निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, पवित्रता, ये सब कार्य अपने आप करती रहेंगी। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं परिवर्तन किसको कहा जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है, तो जैसा समय, जैसा सर्कमस्टेंस, वैसा स्वरूप बने। तो आगे पढ़ते हैं। अभी आपकी टॉपिक है ना, समय की पुकार। उस समय टॉपिक रखी होगी कोई, तो अभी समय, क्योंकि उस समय ये भी चला था ना, विनाश के बारे में बहुत हल्ला, 2000 में हो जाएगा, 99 में शुरू हो जाएगा, तो ऐसा करते थे। तो समय की पुकार का थोड़ा सा उस समय ये हल्ला हुआ था। तो अभी समय की पुकार आप विशेष महान आत्माओं के प्रति यही है कि सभी अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। क्या ये हो सकता है? टीचर्स बोलो। हो सकता है, कब होगा? हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, कब होगा? लेकिन 1 साल चाहिए, 2000 पूरा हो जाए तो समझते हैं कुछ समय तो चाहिए। चलो 1 साल नहीं, 6 मास, 6 मास नहीं, 3 मास चाहिए, इसमें हाथ नहीं उठाते। आपका स्लोगन क्या है याद है? अब नहीं तो कब नहीं। यह स्लोगन किसका है? ब्राह्मणों का है या देवताओं का है? ब्राह्मणों का ही है ना। तो इस नई सदी में यानी 2000 में 99 पूरा हो रहा है। बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए। मतलब क्या हुआ? कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी प्रॉब्लम चल रही हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका चेहरा बदले नहीं, आपके फेस की मूड चेंज नहीं हो, स्मृति श्रेष्ठ हो। ये छोटी बात है, मुस्कुराए रह सकते हो आप। कुछ प्रॉब्लम हो और आप मुस्कुराते रहो, ऐसा कोई करते हैं? या मन में चिड़चिड़ाहट आ जाती है, फेस चेंज हो जाता है? बताओ। हमसे दूसरे पर। हम्म। हो जाता है शायद। होता है दीदी, अभी भी होता है। ये चीजें नोट करनी है, नोट नहीं करोगे तो नहीं बदलेंगी। बात ये नहीं हो रही होता है नहीं होता है, सिर्फ नोट करना है। किसी चीज को हम देखने लग जाते हैं, नोट करने लग जाते हैं, तो वहां चेंज होना शुरू हो जाता है। बस चेकिंग करनी है, इतना काम करो। हो जाता है या नहीं हो, वो बात की बात है। बस चेक करना है, मेरा हो रहा है ऐसा। हो रहा है तो यानी आपका ध्यान गया। जहां ध्यान जाएगा वहां परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान ही नहीं रहता है कि ऐसा भी हो रहा है हमारा। तो बाबा क्या कह रहे हैं? इसलिए सिर्फ 4 शब्दों का अटेंशन रखना पड़े। अटेंशन, वह क्या है? वह बात नई नहीं है, पुरानी है, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। मतलब बाबा समझ रहे हैं कि आप जानते हो। होता है, हो जाता है। अब उसके लिए बल बोला ना, सिर्फ अटेंशन रखो। 4 बातें बाबा बता रहे हैं, अब वो सुनेंगे हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। एक बात, शुभ चिंतक। अब ये सब याद रहे तब तो हो जाएंगी। अब हम यहाँ सुन रहे हैं, लेकिन पूरे दिन भर में हमको अगर याद रहा ये ऐसा करना है तो फिर जीत गया। एक बात क्या याद रखनी 4 बातों में से? शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन, तीसरा शुभ भावना। यह भावना नहीं कि यह बदले तो मैं बदलूं।
उसके प्रति भी शुभ भावना और अपने प्रति भी शुभ भावना। फोर्थ, शुभ श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप। बस एक शब्द शुभ याद कर लो, सब में शुभ 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 शुभ। इसमें 4 ही बातें आ जाएंगी, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, और क्या बोली, श्रेष्ठ शुभ भावना, शुभ कामना, ये सब इसमें आ जाता है। श्रेष्ठ, शुभ श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, ये चौथा है। कामना नहीं करी इसमें बाबा ने, उसकी जगह शुभ श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, ये भी कामना ही है। शुभ कामना यानी मन में संकल्प औरों के प्रति, स्वयं के और औरों के प्रति। वो क्या है, स्मृति तो है ना, शुभ श्रेष्ठ स्मृति। तो बाबा ने कही 4 बातें याद कर लो, लेकिन ये 4 बातें भी मुझे सदा याद रहे। और सदा क्यों नहीं रहती है, क्योंकि सामने वाले का प्रभाव पड़ जाता है। इसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए, ये शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, शुभ श्रेष्ठ स्मृति, इसके लिए कौन सी शक्तियां चाहिए, बताओ। ओम शांति। एक तो रहम दिल होना चाहिए। शक्ति पूछ रहे हैं, फिर गुण परिवर्तन, पूछेंगे। परिवर्तन शक्ति कि जैसे कोई भी बोले उसको भी परिवर्तन, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले फिल्टर का बताया, फिल्टर हाँ। फिल्टर लगाया कि नहीं, उससे भी जो भी बोला है उससे भी हमें अच्छा निकालना है। शुभ भावना, शुभ चिंतन के लिए कौन सी शक्ति चाहिए, वो बाबा उसके लिए बता रहे थे। एकाग्रता की शक्ति भी चाहिए होती है इसमें, और एक बाप के साथ ही हो तो। सहन शक्ति नहीं चाहिए इसके अंदर, शुभ जी भावना दीदी, कब रख सकेंगे, है सहन शक्ति भी चाहिए, चाहिए सबसे पहले। सहन शुभ शक्ति, भावना, समाने हाँ, समाने की शक्ति भी समाने की शक्ति, हाँ जी। समाने समाने की की शक्ति, शक्ति ना, हाँ, जो सहन कि शक्ति, समाने समाने की की। शक्ति। हम्म, ये दोनों शक्तियां चाहिए। सपोज आपके सामने कोई आ गया, बड़बड़ कर रहा है या क्रोधित हो रहा है, फिर भी आपको शुभ भावना रखनी है, तो आप सोचो उस समय इस सिचुएशन को रख के सोचा करो कौन सी शक्ति चाहिए। मैं सहन कर लूं यानी कुछ गलत ना बोलूं, समा लूं उस बात को, समाएंगे कैसे, उसके बीच में चाहिए परिवर्तन शक्ति। समाना माना मेरे मुंह से उस आत्मा के प्रति किसी और को ना निकले, वहां चाहिए समाने की शक्ति। लेकिन समाएंगे उसके बीच में फिल्टर चाहिए परिवर्तन। आपने ऐसे का ऐसे ही संभाल लिया तो अंदर में हलबली करेगा, फिर आपको उगलना ही पड़ेगा। उसको समाओ फिल्टर करके, तो ये शक्तियां चाहिए। अब इसके साथ साथ और शक्तियां वो सारी काम करेंगी। तो ये शुभ चिन्ह जब ये सारी इसीलिए कहते हैं ना, जब मास्टर सर्वशक्तिवान होते हैं तो बहुत सारी बातें ऑटोमेटिक अपने आप होने लगती हैं। तो ये 4 बातें बाबा कह रहे हैं याद रखो। बस एक शुभ शब्द याद कर लो तो चारों बातें आ जाएंगी। बस हमको इसमें शुभ शब्द स्मृति में रखना है। यह सुना तो बहुत बारी है, सुनाया भी बहुत बारी है। अब और स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। सुना तो है, अब स्वरूप बनो। बाप दादा जानते हैं कि बनना तो इन्हों को ही है, और जो आने वाले भी हैं वे साकार रूप में तो आपको ही देखते हैं। क्या कहा अभी तक मुरली में, कुछ शब्दों में बताएंगे। पहले बाबा ने क्या महिमा करी, क्या महिमा करी हमारी, हम बच्चे बहुत कितने, हाँ महान, हाँ, बहुत महान भी है और सर्वश्रेष्ठ भी है। कैसे बाबा ने महानता को डिस्क्राइब किया। ओम शांति दीदी, आपके चित्रों की भी अभी भी पूजा होती है और हाँ, साधारण बनावटी भी वो रूप धारण करते हैं बनावट में, तभी श्रेष्ठ महान लोग भी, जो यहाँ दुनिया के महान लोग हैं, वो भी उनको नमन करते हैं, सर्व लोग उसको हम्म नमन करते। ये हम्म हमारी महानता बाबा ने बताई। हम्म। तो बाबा फिर उसके बाद बोले कि इमर्ज रूप में अपने को ऐसे अनुभव करते हो कि हाँ हमारा ही देवता ही स्वरूप, हम ही देवता थे, या केवल जानने तक है।
तो पहले पैराग्राफ में भी बाबा ने अनुभव करने को ही मूल आधार बताया। आगे भी बाबा हमको इस मुरली का जो सार है वो यही है कि जो आपने सुना है उसको स्वरूप में अनुभव करना है, चेहरे से, चलन से। जड़ चित्र आपके कैसे हैं, उनमें अलौकिक वाइब्रेशन है। लास्ट जन्म तक भी हमारी अभी तक पूजा हो रही है, हमारे ही है ना, किसी और के तो नहीं है, बाबा कह रहे हैं। तो वही चीज आपको अनुभव कराते हो, आप अपने को अनुभव करते हो और औरों को कराते हो। फिर चेकिंग बाबा ने कराई, अमृत वेले से हर चलन को चेक करो, हर चलन को। हमारी दृष्टि कैसी है, वृत्ति कैसी है, बोल कैसे है। सिर्फ योग में बैठते उस समय नहीं, हर कार्य करते में, साधारण कर्म करते हो। कोई देखे, कोई आ जाए ऐसे में और आप आपसे कुछ मांगने लगे, हो जाता है ना ऐसा कई बार। फिर आप ही कहते हो हम तो गए ना वहां पर सेंटर में, ऐसे ऐसे मिला हमको, हम तो क्या सोच के गए थे। क्यों? क्योंकि वर्क प्रेशर या किसी की कोई बात उसके मनन चिंतन में वो आत्मा थी, ऐसे में आप उसके सामने पहुंच गए, तो वो जो उसके अंदर चल रहा था वो आप पर आ गया, उसका असर। तो कितना कोई भी व्यक्ति आ सकता है, किसी की भी सेवा हो सकती है इन स्वरूप से, मगर डिससर्विस हो गई। क्या कहेंगे? हाँ, देख लिया हमने सब। तो बाबा फिर क्या याद दिला रहे हैं, आज का दिन कौन सा है? संगम का है। नई सदी आ रही है तो कुछ नया करोगे ना। तो बाबा हमको क्या कह रहे हैं, जो आपके, जो भी आपका स्वरूप है, फरिश्ते का बताया बाबा ने कैसा होना चाहिए। फिर बाबा आगे देवताई बता रहे हैं, समय की पुकार क्या है। और ये सब कुछ करने के लिए चार बातें बाबा ने बताई। क्या बताई? और वो चार बातें सबको पता है, लेकिन रिवाइज करा रहे हैं। रिवाइज क्यों? ताकि इमर्ज हो जाए वो जो समाया हुआ है। क्या? शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ चिंतन, शुभ भावना और शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। हाँ, शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। ठीक है। तो ये चार बातें बाबा जिससे ने कहा। हमारी अलौकिकता ना जाए, बाबा ने कहा। हाँ, तो फिर हमने चिंतन किया कि इसके लिए कौन सी शक्तियां चाहिए। भरपूरता चाहिए। जब खजाने भरपूर होते हैं ना, तो वैराग्य यानी भटकता नहीं है, बुद्धि इधर उधर नहीं जाती। ओम शांति दीदी। हाँ, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में थोड़ा सा बताओगे दीदी? शुभ चिंतक तो है दूसरों के प्रति। शुभ चिंतक, मैं आपके प्रति शुभ चिंतक हूँ। शुभ और शुभ चिंतन चिंतन। स्वयं, स्वयं अंदर में मनन चल रहा है आपका, हाँ अच्छा जी। मनन, शुभ चल रहा है। जो अपने अंदर चल रहा है वो शुभ चिंतन चल रहा है। जैसे हम ये मुरली पढ़ रहे हैं तो शुभ चिंतन कर रहे हैं, ये है शुभ चिंतन। और शुभ चिंतक आप आपके प्रति, जो हम श्रेष्ठ चाह रहे हैं, इनका कल्याण हो, इनका भला हो, ये शुभ चिंतक बनना है। ठीक है। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। भाव और भावना में भी यही है, ऐसे ही अंतर है। भाव क्या है? स्वयं के अंदर जो भाव है, मेरा भाव आपके प्रति शुभ है, खराब है। और भावना माने दूसरों के प्रति। दो चीजें हैं, स्वयं और दूसरे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज वर्ष का अंत का दिन है। तो बाप दादा ने मेजोरिटी वर्ष बच्चों का वर्ष का पोता मिल देखा। क्या देखा होगा? एक कारण देखा, बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। मिटाने और समाने की शक्ति कम है। मिटाते भी हैं, उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं कि नहीं करेंगे, हमें नहीं देखना। लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस, दूसरा है सब कॉन्शियस, हम कहते हैं बाबा को मिटाते हैं, लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते। क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है।
देखो यहाँ बाबा ने समाने की शक्ति बोला ना, ये शक्ति काम कर रही है यहाँ पर। इसकी पावरफुल नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो रहा है आप समा नहीं पा रहे हो उसको, या तो उगल दे रहे हो, या अंदर में जब समा गया तो आपके अंदर बेचैनी कर रहा है, क्योंकि ऐसे का ऐसे ही समा लेते हैं। तो ये समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते लेकिन फिर समय पर निकल आता। क्यों निकल आता? क्योंकि वो बात ऐसे के ऐसी आपने डाल ली अपने अंदर। इसलिए 4 शब्द जो बाप दादा ने सुनाए हैं वह सदा नहीं चल सकते। अगर मानो मन की प्लेट व कागज पूरा साफ नहीं हुआ, पूरा नहीं मिटा, कैसे मिटाएंगे? कैसे मिटाएंगे? मिटाने का कोई तरीका है? बताओ, मिटाने का क्या तरीका है? अमृत वेला से हर चलन रात को चेकिंग पोता में। ठीक। बाबा को बताना, चेक करना, लिखना, महसूस करना, हाँ कि ऐसा है, वो है मिटाना। फिर उसको आप दे देते हो या अर्पण कर देते हो, वही है मिटाना। तो जानकर मिटाओगे ना, बिना जाने तो नहीं मिटेगा। अब रबड़ से भी पेंसिल को कब मिटाते? जब हमें पता है हमने गलत लिख दिया, तब तो मिटाते हो। अपने आप मिटता है क्या? लिखते चले जाओ आप, फिर आप चेक करते हो ना, ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ये गलत लिख दिया, यहाँ मात्रा नहीं लगाई, यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाया, फिर जाके उसको आप मिटा के फिर दोबारा लिखते हो। ऐसे ही अपने आप मिट जाता है, चेक करना पड़ता है ना। अच्छा, सस्मिता बहन कह रही है हमारा सभी पॉइंट्स हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो बाबा क्या कमी बता रहे हैं? समाने की शक्ति पावरफुल नहीं, यानी पहले चेक करो, चेंज करो, फिर समाओ। समय अनुसार समा भी लेते लेकिन समय पर निकल आता है, इसलिए जो 4 शब्द बताए वे सदा नहीं चल सकते। अगर मानो मन की प्लेट व कागज पूरा नहीं मिटा, तो उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखना चाहो, जैसे पेंसिल का मिटाया, फिर आप उस पे लिखना चाहो, तो लिख पाओगे क्या? स्पष्ट होगा? नहीं होगा। वही चीज बाबा बता रहे हैं। अगर उसी के ऊपर जो भी पेन से या पेंसिल से लिखा, उसके ऊपर पहले आपको साफ करना पड़ेगा, फिर वो शब्द दिखेगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अर्थात सर्व गुण सर्व शक्तियां धारण करने चाहो तो सदा और फुल परसेंटेज में होगा क्या? बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो, तब यह शक्तियां सहज कार्य में लगा सकते हो। कारण यही है मेजॉरिटी की स्लेट क्लियर और क्लीन नहीं है, इसलिए ये जो 4 बातें हैं ये पूरी तरह से नहीं हो पाती, और इसीलिए चाल में चलन में अलौकिकता नहीं आ पाती। ठीक। बाबा ने गहराई तक जाकर उसका कारण बताया। जैसे अभी हमने बाबा ने चिंतन करवाया ना, ये कौन सी शक्ति की कमी है, ऐसे ही बाबा ने देखो हमें बोला कौन सी शक्ति की कमी है, समाने की। तो हमारा भी वही निकला, सहन करने की, समाने की शक्ति की कमी है। अगर समाने की शक्ति आ जाए तो रहम दिल, हर्षित, मुक्ता, ये सब अपने आप आ जाएंगे, गुण शक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो बाबा कह रहे हैं मेजोरिटी की स्लेट क्लियर नहीं, थोड़ा थोड़ा भी बीती बातें या बीती चलन, व्यर्थ बातें, व्यर्थ चलन, चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाई रहती है, तो फिर समय पर साकार रूप में आ जाती है। तो समय अनुसार चेक करो, अपने को चेक करना, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, क्योंकि दूसरे को चेक करना सहज लगता है, अपने को चेक करना मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि वो तो स्थूल रूप में दिख रहा है, आपको गहराई में अंदर जाना पड़ेगा। अब इसमें भी पावर चाहिए अपने अंदर परखने की। कौन सी पावर चाहिए अंदर जाने के लिए? कौन सी शक्ति चाहिए अपने को चेक करने के लिए? कौन सी शक्ति चाहिए? समाने की अंतर नहीं, मुक्त दीदी। अंतर्मुखता तो गुण है,
ठीक है, ये भी चाहिए। शक्ति कौन सी चाहिए? अरे, जब पता ही नहीं होगा तो फिर लगाओगे कैसे? एकाग्रता की शक्ति चाहिए, साथ साथ दृढ़ता की शक्ति चाहिए और समेटने की शक्ति चाहिए। समेटना, बुद्धि को चारों ओर से समेटू, तब जाके एकाग्र हो। हाँ, तब जाके वो अंतर्मुखता के गुण द्वारा आत्म स्वरूप में स्थित हो, अपनी चेकिंग करो। ये शक्ति चाहिए। ठीक है। तो चेक करना कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से, बीती से साफ है। सबसे सूक्ष्म रूप है, वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है। साफ तो करी आपने, लेकिन ये वाइब्रेशन ही तो है हमारे अंदर। ये बॉडी में जो सूक्ष्म शरीर है, क्या है? वाइब्रेशन ही तो है सारा। तो वाइब्रेशन रूप में रह गया, बात तो आपने निकाल दी। अब वाइब्रेशन को साफ करने का तरीका क्या है? बीज रूप स्थिति। वाइब्रेशन रूप में रह गया, फरिश्ता था तो बिल्कुल क्लीन और क्लियर। समाने की शक्ति से नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाप्त। कितनी सारी शक्तियां यहाँ पे बाबा बता रहे हैं यूज होंगी। समाने की यानी अपने अंदर ले जाना है उस बात को। कैसे? नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करके। नेगेटिव ही नहीं समा दो, देखो ऐसे के ऐसे जो सुना वो नेगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता आएगी। पहले पॉजिटिव करो। उसके अंदर भी कौन सी शक्ति चाहिए? समाने की, समेटने की। पहले मैं समेटू, अंतर्मुखता का गुण चाहिए, फिर उसको समाऊं। फिल्टर्स चाहिए ये सारे। अब ये सब याद रहेगा मैं शक्तियों का, तब तो वो शक्ति उस समय इमर्ज होगी। शक्ति भी कैसे इमर्ज होगी? जब बार बार स्मृति में लाओगे, हाँ मुझ में ये शक्ति है, मैं नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकती हूँ। अब उसका एक्सपीरियंस भी हो। अपने को ऐसे जैसे कहते हैं ना, वर्कशॉप लगाते हैं, उनको देते हैं क्वेश्चंस, तो अपने आप को ही दो एक वर्कशॉप। अगर मुझे ऐसा नेगेटिव बोला गया तो मैं कैसे परिवर्तन करूंगी? ऐसे करूंगी परिवर्तन। अगर उसने ऐसा बोला तो मैं इसको चेंज करके अपने अंदर समाऊंगी। फिर अपने अंतर्मन से बात करो, हे मेरे अंतर्मन, अब अगर तुमको ऐसा कोई भी संकल्प सुनाई दे या तुमसे बोला जाए, ये अंदर में इमर्ज हो जाए पास्ट का कोई, तो उसको पॉजिटिव करके, अपने प्रति शुभ करके अपने अंदर लेके जाना। अपने आप से कहो, फिर एफर्मेशन भी काम आएगी, तब जाके कुछ होगा। ऐसे ही नहीं होगा सुनने से कि हमने सुना बाबा ने बहुत अच्छी मुरली चलाई, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो, बस खत्म। स्वरूप में तो आए नहीं। दूसरी बात बताएं, क्या देखी बताएं या भारी डोज है? जैसे बाप दादा ने पहले कहा कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में लेके जाना ही है, हम बच्चों को चाहे मार से चाहे प्यार से ले ही जाना है। अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से। ऐसे ही बाप दादा अभी भी कहते हैं कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करना ही है। ये बाबा ने याद दिलाया, थोड़ा सा डांट दिखाकर, आंख दिखाकर। क्यों याद दिला रहे हैं बाबा में कि प्यार से मार से कैसे भी करके तुमको लेकर जाऊंगा? आंख दिखा रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? नेगेटिविटी में बहुत आ जाते हैं। तो ये रूप भी बाबा का सामने लाना चाहिए। धर्मराज खड़ा है, अगर मैं नेगेटिव ही रही तो मुझे फिर वो दूसरा वाला तरीके से लेके जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा इसलिए बाप दादा कहते हैं कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को प्रत्यक्ष करना ही है। तो हो तैयार? बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके बनाना तो है ही, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी? अच्छा, दूसरी बात क्या देखी? ये तो पहली बात। अब बाबा की पहली कब होती है, दूसरी कब शुरू हो जाती है? साल का अंत है ना, देखो बाप दादा मेजोरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है।
मेजॉरिटी कह रहा है। तो दूसरी बात क्या देखी, क्योंकि कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। तो दूसरा कारण अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में देखा। कोई कोई में बहुत रियल रूप में अलबेलापन देखा, सॉरी रॉयल रूप में। एक शब्द अलबेलेपन का कारण सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर कर्म को कोई देख नहीं सकता है। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, कितनों को देखोगे साकार में। लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं, क्योंकि अव्यक्त स्थिति जो है ना बाबा की, जो है जो 100% प्योरिटी में आ जाते हैं, वो एक ही समय पर अनेक जगह अपने को महसूस करा सकते हैं। दूसरा, क्लियर वॉइस, क्लियर ऑडियंस आ जाता है। आपकी आवाज भी दूर की आवाज, कहीं पर भी आप जा सकते हो, आ सकते हो। एक ही स्थान पर एक ही समय में कितना कुछ कर सकते हैं, ऐसी क्षमता भगवान के समान आ जाती है। तो बाबा ने कहा ना, अब कुछ भी देख सकते हैं बाबा। जो गाया हुआ है परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान है, वह अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख सकते हैं। कंपाउंड आई हो गई ना। कितना भी कोई छिपाए, छिपाते भी है रॉयल्टी से, साधारण नहीं। तो अलबेलापन एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है। शब्द दोनों में एक ही है, सब चलता है। देख लिया है क्या होता है, कुछ नहीं होता। अभी तो चल लो, फिर देखा जाएगा। ये बाबा हमारे शब्द कह रहे हैं, ऐसा कहते हैं बच्चे। ये अलबेलेपन के संकल्प हैं। बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कहते हो ना थोड़ी लाज पत रख दो, प्रभु जी हमारी लाज रखो। तो बाप दादा भी लाजपत रख देते हैं, लेकिन यह अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता, पास विद ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हो ना सब चलता है, रिजल्ट में भी चल जाएंगे लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना, दो बातें कौन सी देखी? परिवर्तन में किसी न किसी रूप से हर एक में अलग अलग रूप से अलबेलापन है। तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं, बच्चे कहते हैं देख लेंगे क्या होता है, और तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। तो आज यह क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि चाहो या नहीं चाहो, जबरदस्ती भी आपको बताना तो है ही, और आपको बताना तो पड़ेगा ही। आज थोड़ा सख्त सुना दिया है, क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो, यह करेंगे यह करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्पररी हो जाएगा। फिर कोई बात आएगी तो कहेंगे बात ही ऐसी थी, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ऐसा, इसलिए बनना ही पड़ेगा। मंजूर है? बाबा ने इसलिए बताया कि बच्चे ऐसे ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं और बाबा को दिख रहा है सब कुछ, कि ये प्लान ज्यादा चलने वाले नहीं है। फिर नई सदी में कहेंगे बन गए, ऐसा है ना, कम से कम समय लेना चाहिए। इसलिए लेकिन बाप दादा 1 वर्ष दे देता है, फिर तो सहज है ना, आराम से करो, आराम से करो। आराम का अर्थ ही है आराम, अर्थात बाप को याद करके फिर करना। वह डनलप वाला आराम नहीं करना। बाप दादा को आपसे ज्यादा प्यार है, या आपका बाप से ज्यादा है? किसका है? बाप दादा आप सब में निश्चय है, बाप दादा को आप सब में निश्चय है कि आप सभी प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य बनेंगे, बनेंगे ना। तो जिससे प्यार होता है उसका साथ नहीं छोड़ा जाता। तो ब्रह्मा बाबा का आपस में बहुत प्यार है, इसलिए इंतजार करता रहता है कब मेरे बच्चे आए तो समान तो बनेंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं? ओम शांति दीदी। बाबा कह रहे ब्रह्मा बाबा का हमसे बहुत प्यार है, तो जो हम्म प्यार करता है उसका साथ नहीं छोड़ा जाता। आराम तो हम्म यहाँ आराम माने और आराम, डनलप वाला हम्म आराम नहीं। हम्म 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 ओम शांति दीदी। हम्म। तो
क्या कहते हैं बच्चे, कहते हैं ना, थोड़ी लाज मत रख दो हमारी, ऐसे मत बताना सबके सामने, हमारे राज मत खोल देना। तो बाबा भी कह रहे हैं सब चलता है ऐसे कह देते हैं, लेकिन कब तक चलेगा? अगर अभी बाबा दिखाना चाहे तो सबको दिखा सकता है, ऐसे नहीं समझो बाबा को कि दिखा नहीं सकता, लेकिन आपकी लाज रखता है। तो चेक कर लो, चेंज कर लो अभी से, फिर बाद में नहीं कहना कि बाबा ने बताया नहीं। तो ब्रह्मा बाप की एक रूह रिहान सुनाते हैं। ब्रह्मा बाप शिव बाप को कहते हैं कि आप बच्चों की डेट फिक्स करवाओ। मैं कब तक इंतजार करूं? यह डेट फिक्स कराओ। तो शिव बाप क्या कहेंगे? मुस्कुराते हैं। बाप दादा फिर भी कहते हैं कि बच्चे की डेट फिक्स करो। बाप दादा नहीं करेंगे, बच्चे ही डेट फिक्स करेंगे, बाप दादा नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बहुत याद करता है, तो डेट फिक्स करेंगे। नए वर्ष में ये समान बनने का दृढ़ संकल्प करो। आगे कह रहे हैं बाबा, लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है, अब पुरानी बातों को समाप्त करना ही है। अपने अनादि आदि संस्कारों को इमर्ज करो। स्मृति में रखो कि मैं चलते फिरते बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं, समझा? इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना। जैसे बीज को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस संकल्प को, बीज को, स्मृति का पानी और धूप देते रहना। ठीक है। तो जैसे बीज को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस बीज को, संकल्प को, स्मृति का पानी और धूप देते रहना। बार बार रिवाइज करो, मेरा बाप दादा से वायदा क्या है। अच्छा, चारों ओर की महान आत्माओं को, सदा परिवर्तन शक्ति को हर समय कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा दृढ़ निश्चय से निश्चय स्वरूप दिखाने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा ना कोई बाप समान बनने वालों को, बाप दादा के प्यार का रिटर्न देने वाली महावीर आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष, नए युग की, नए जीवन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस नए वर्ष में ब्रह्मा बाप के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य सदा याद रखना। इस नए वर्ष में जो अब 2000 इस मुरली के हिसाब से आ रहा है, निराकारी निरहंकारी साथ में निर्माणधारी, निराकारी निरहंकारी साथ में नव निर्माण धारी, सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते हुए उड़ते रहना। इस वर्ष में विशेष स्व परिवर्तन की विशेषता को सामने रखते हुए उड़ते और उड़ाते रहना। सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो फादर करते रहना। मुबारक हो, मुबारक हो, कदम गुड़ा मुबारक हो। अच्छा, स्व के चक्र को जान, ज्ञानी तू आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भव। वरदान है, स्व के चक्र को जान, ज्ञानी तू आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भव। आत्मा का सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है उसको जानना, अर्थात अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। पूरे चक्र को के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण किया है। स्वदर्शन चक्र चलाता है, स्व के चक्र को चलाना और ज्ञानी तू आत्मा बनना। ऐसे ज्ञानी तू आत्मा ही प्रभु प्रिय हैं, उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। यह स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देता है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली। स्लोगन, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। क्या बने हर एक बच्चा? प्रत्यक्ष प्रमाण। तो क्या होगा? प्रजा जल्दी बन जाएगी। ठीक है, सभी का शुक्रिया। 2 मिनट सभी सकाश देंगे।
ग्रुप की सभी आत्माओं को जिनके भी जीवन में अप्स एंड डाउन्स हैं, सूक्ष्म वतन में इमर्ज करो। और जिसके बारे में पता है आपको, उसे भी इमर्ज करो। बाबा के सम्मुख बाबा उन आत्माओं को दृष्टि दे रहे हैं। लाइट और माइट की किरणें दे रहे हैं। सभी के शरीर लाइट और माइट से सूक्ष्म शरीर भरते जा रहे हैं। वापस वे आत्माएं सभी जा रही हैं निर्विघ्न निर्बंधन होकर। शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।